हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। भाषाई अल्पसंख्यक होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक होता है जैसे भाषाई अल्प अल्प मतलब छोटी सी संख्या का मतलब संख्या में, मतलब एक भाषा जो छोटी सी संख्या द्वारा बोली जाती है। मतलब देखिए, एक स्टेट की क्या होती है, एक राजभाषा होती है जो वहाँ के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है। बट उसके अलावा भी वहाँ की एक कुछ रीजनल लैंग्वेजेज होती है, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा होती हैं, क्षेत्रीय भाषा होती है जो वहाँ के छोटे छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती है। उन्हें हम भाषाई अल्पसंख्यक कहते हैं। किसी भी समुदाय को जो है भाषाई की समुदाय की भाषा को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल करने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। उम, अब कोई राज्य सरकार जो किसी भाषा अल्पसंख्यक को अब संख्यक वर्ग का दर्जा क्यों देती है? क्योंकि उस भाषा का या उस भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का जो है सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाषाई अल्पसंख्यक होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे संविधान में जो है किसी ऐसे विशेष अधिकारी का जो है वर्णन नहीं किया गया था कि कोई अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष अधिकारी चाहिए। फिर क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में गठित होता है। उसकी सिफारिश पर जो है मतलब वो सिफारिश करता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए जो है एक विशेष अधिकारी होना चाहिए। उसकी सिफारिश पर फिर क्या होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है। कब? 1956 में, 1956 में, 1956 में। उसके बाद जो है हमारे संविधान में जो इसे ऐड कर दिया जाता है हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 350 बी में, संविधान के भाग 17 में। इसकी नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर? भाषा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी होता है ना, उसका ऑफिस कहाँ हो गए है? वो प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? यूपी में। इसके कुछ 3 रीजनल सेंटर भी हैं, जो कर्नाटक के बेलगाम में है, फिर दूसरा तमिलनाडु के चेन्नई में, तीसरा जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। मुख्य आयुक्त, ठीक है। उसके अलावा इसके और भी सदस्य होते हैं, जिसे एक उपायुक्त होता है और एक सहायक होता है। और जो मुख्य आयुक्त होता है ना, वो केंद्रीय स्तर पर जो है अल्पसंख्यक मामलों, ये जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। ये जो अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति को किसके थ्रू सौंपता है? तो जो ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। मतलब ये जो अपनी रिपोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति को जो है, सीधा बोला जाए तो ये विशेष अधिकार किसको अपनी रिपोर्ट में सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको सौंपता है? संसद को। और संबंधित राज्य मतलब जो रिपोर्ट जिस राज्य की अभाषाई अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है, उस राज्य के संबंधित राज्य की सरकार को सौंपता है। ओके, आगे चलते हैं। इस अधिकारी के कार्य उद्देश्य क्या हैं? पहला है भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा। हमारे संविधान जो अर्जुन को जो सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं से संबंधित मामलों का अनुसंधान करता है। कौन करता है? यह अधिकारी। सुरक्षाओं के क्रियान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, बैठकों तथा तथा समीक्षा प्रक्रिया द्वारा आदि के माध्यम से जो है अनुश्रवण करता है, जांच पड़ताल करता है। कौन? अधिकारी, विशेष जो स्पेशल ऑफिसर होता है। समान अवसर उपलब्ध करवाना, मतलब जो समावेशी विकास तथा जो राष्ट्रीय अखंडता, हमारे देश की जो एकता है, जिसे राष्ट्रीय अखंडता के लिए जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध करवाना। आगे हमारा सुरक्षा से संबंधित है जागरूकता पैदा करना। मतलब क्या? जो भाषाई अल्पसंख्यक है ना, उनके बीच जो है वो जो उनके लिए जो उपलब्ध सुरक्षाएं हैं से संबंधित उनको जो क्या करना, उनमें जागरूकता पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना। हमारे संविधान में जो अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षाएं दी गई है ना, इसके अलावा जो हमारी राज्य सरकार, वो जो संघीय सरकार है, उनके द्वारा जो है अल्पसंख्यकों के लिए जो सुरक्षाएं जो है जिन सुरक्षाओं पर सहमति है, मतलब जो अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारी राज्य सरकार और संघीय सरकार द्वारा जो सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं, सुरक्षाओं पर सहमति है ना, के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, यह कार्य किसका होगा? उस अधिकारी का। जो सुरक्षाएं दी गई ना, उनको लागू भी किया जाए, मतलब उनको उनको प्रभावी किया जाए उस क्षेत्र में। यह कार्य जो उस
जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो विशेष अधिकारी है ना, उसका है शिकायतों का निवारण करना। मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों को की सुरक्षा से संबंधित जो शिकायतें हैं, मतलब उनकी जो सेफ्टी से रिलेटेड जो भी शिकायतें हैं ना, उनका निवारण करना जो है वो इस विशेष अधिकारी को, जो स्पेशल ऑफिसर का है ना, उसकी जिम्मेवारी होगी। सो गाइस, एक छोटा सा टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए